यस सर। तो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था लाइट से रिलेटेड फ्यू डेफिनेशंस बेसिस और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया था। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशंस, उसके कौन कौन से पॉइंट्स है वो देख लिए थे। आज हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन हो गया था, स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करेंगे। स्फेरिकल मिरर, चलिए देखिए क्या होता है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इफ वी टुक अ पार्ट ऑफ if we took a part of hollow spherical glass cell and coated one side of it by reflecting coating, then this type of lenses which are covered by the reflecting coating are called as a spherical mirror। ठीक है, तो spherical mirror की डेफिनेशन क्या हो गई हमारी? If we took a part of होलो स्फेरिकल ग्लास सेल। होलो स्फेरिकल, ये जो है आपका सर्कुलर नहीं है, ये क्या है आपका स्फेरिकल है। एक बॉल होती है ना जो फुटबॉल ग्लास की या टेनिस की बॉल, तो उसका अगर हम एक पार्ट कट कर ले, एंड कॉट इट विद आइदर साइड ऑफ इट बाय रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, किसी भी एक साइड को, चाहे बाहर वाली या अंदर वाली, आइदर वन साइड ऑफ द बोथ द साइड्स, या तो बाहर वाली साइड से हम कोटिंग कर दे या फिर हम अंदर वाली साइड पे कोटिंग करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्फेरिकल मिरर। इट इज कॉल्ड एज अ स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप के हो गए। अगर हम बाहर की तरफ कोटिंग करते हैं तो ये वाला हमारा कहलाता है, कौन सा कहलाएगा स्फेरिकल मिरर? अगर बाहर की तरफ कोटिंग है तो कौन सा स्फेरिकल मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव। और अगर अंदर की साइड कोटिंग है तो कॉन्वेक्स। 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 कॉनकेव का दूसरा नाम? कॉनकेव का दूसरा नाम? कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग। नहीं, कन्वर्जिंग। लाइट रेज अगर आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के कन्वर्ज होगी, एक पॉइंट पे मीटअप होगी, है ना, डाइवर्ज नहीं होगी, कन्वर्ज होगी, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। तो दो टाइप के हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स हो गए, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। Okay, so when light rays comes parallel to principal axis, so now the first thing what we required is what is principal axis? तो principal axis को हम कैसे डिफाइन करेंगे? principal axis को हम डिफाइन करेंगे the line which is perpendicular to mirror and passes from the optical center. Now another question occurs, what is optical center? So the center of mirror is called as optical center। तो सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट कहां से होगी हमारी? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर का एक दूसरा नाम क्या होता है? पोल। पोल। ऑप्टिकल सेंटर या फिर पोल। तो डेफिनेशन हमारी स्टार्ट होती है ऑप्टिकल सेंटर और पोल से। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ये जो मिरर है, यहां से मिरर की जो लेंथ है वही यहां से मिरर की लेंथ है, बोथ द लेंथ्स आर इक्वल। सो द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, the line which passes from the optical center and which is perpendicular to mirror is called the प्रिंसिपल एक्सिस। principal axis। The line which passes from the optical center and which is perpendicular to mirror is called as the principal axis। चलिए, तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया हमारा, प्रिंसिपल
एक्सिस हो गया हमारा, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट वन इज फोकल लेंथ. सो व्हेन लाइट रेज कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, when light ray comes parallel to principal axis, when light ray comes parallel to principal axis, then after reflection they passes from a point on the principal axis. That point is called as a, क्या कहलाता है? फोकस, फोकल पॉइंट. या फिर फोकल पॉइंट, है ना. When light rays comes parallel to principal axis, then after reflection they passes from the point which is placed on the principal axis, or both the light rays coincide on each other at a point on principal axis. That point is called as a focal point or focus point. So this is our focus point. अगर बात करें हम कॉन्वेक्स के अंदर, तो when light rays comes parallel to principal axis, then after reflection they diverge and keep on increasing both the light rays on the back side. It seems like they are coinciding each other on a point on principal axis. That point is called as a focal point or focus point. तो ये हो गई हमारी कॉन्केव मिरर के लिए, ये हो गई हमारी कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस पॉइंट और फोकस पॉइंट की डेफिनेशंस. क्लियर है? यस Yes, sir. यहाँ पे एक्चुअल में हमारी लाइट रेस मिलती है और यहाँ पे हमें इमेजिनरी, हमें पीछे की तरफ लाइट रेस को बढ़ा करके और फिर मिलाना होता है. चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं. फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या होती है हमारी? फोकल लेंथ क्या होती है हमारी, बताइए. लेंथ बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल. लेंथ बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ. So the distance between optical center and focal point is called as a focal length. Small f से define करते हैं हम इसे, है ना. Small f is the notation for the focal length. Capital F is the notation for the focal point. Same here. The distance between optical center and focal point is called as a focal length. Concave के लिए भी हो गई, convex के लिए भी हो गई. Next definition, center of curvature. हाँ बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर? If we keep increasing the part of the mirror, then it will become hollow spherical, and the center of this sphere is known as center of curvature. वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. इफ वी कीप इंक्रीजिंग द मिरर, then it creates a hollow spherical glass cell. The center of that hollow spherical glass cell is called as the center of curvature. Is called as the center of curvature. If we keep increasing spherical mirror, then it creates a hollow spherical glass cell. Then the center of that hollow spherical glass cell is called as the सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये पॉइंट जो है ये कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल पोल और ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. तो ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स. आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द स्फेरिकल मिरर्स. रूल नंबर 1, एक ही मिरर लेके चल लेते हैं. When light rays comes parallel to principal axis, then after reflection they passes from the Focus. focus point. चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया हमारा. सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है हमारा? When light rays incident from center of curvature, लेट क्यों हो रहे हो, टाइम पे आया करो. When light rays
incident from center of curvature, then after reflection Same They path. will reflect along same path. it gets reflected to the same part from which it was incident, है ना. तो जब भी हमारी लाइट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट कराएंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस से उसी रास्ते पे चली जाती है. रूल नंबर 3. Rule number 3. When light rays incident on the optical center, then after reflection, It will make same angle. it passes from the same angle with respect to principal axis. So when light rays incident on optical center, then after reflection it passes from the same angle with respect to principal axis. Next one, last, point number 4. Point number 4 क्या कहता है हमारा? When light rays incident from the focal point, then after reflection They will Parallel become to parallel to it principal became axis. parallel to principal axis. It became parallel to principal axis. ठीक है. तो ये थे हमारे बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद रेस्पेक्ट टू स्फेरिकल मिरर्स. नेक्स्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इमेज फॉर्मेशन. चलिए, इमेज फॉर्मेशन के अंदर हम सबसे पहले लेंगे कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर के अंदर हम पोजीशंस लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. सेकेंड वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. फोर्थ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल पॉइंट. फिफ्थ, when the object is placed on the focal point. And sixth, when the object is placed between ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट. तो ये हमारी कुछ पोजीशंस है जिन पोजीशंस पे आपको इमेज फॉर्मेट करके और डायग्राम जो है वो व्हाट्सएप पे पीडीएफ बना करके फॉरवर्ड करना है. ठीक है, ये आपका टास्क है. अगर नहीं आता है, हम इसे 3-4 बार कर चुके हैं, अगर फिर भी नहीं आता है तो हम अगले लेक्चर में जो कल की क्लास है उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन. ठीक है, एक बार आपको बेसिक आइडियोलॉजी दे देते हैं कि आपको क्या करना है. इमेज फॉर्मेशन के लिए बेसिकली हमें 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है. तो सबसे पहले हम बनाएंगे कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर बनाने के बाद हम उसका ऑप्टिकल सेंटर मार्क करेंगे. ऑप्टिकल सेंटर मार्क करने के बाद हम बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस. उसके बाद 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करेंगे, दैट इज द फोकल पॉइंट. 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यहां से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे फोकल पॉइंट हो गया. और यहां से यहां पे 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस और फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस अगेन 3 सेंटीमीटर पे एक और पॉइंट मार्क करेंगे. ये कहलाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ऑब्जेक्ट को जहां पे आपको रखना है वहां पे रख सकते हो आप. पोजीशन वाइज चलेंगे. पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो लाइट रेज कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होता है तो लाइट रेज जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है. तो फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन इज द मोस्ट इजीएस्ट इमेज फॉर्मेशन. आपको फोकल पॉइंट से लाइट रे को पास करा देना है. सेकेंड, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? इंफिनिटी एंड सी के बीच में. तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी लेते हैं हम? 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर. तो आपको एफ और सी के बीच में कहीं पे भी जहां आपका मन करे वहां पे आप 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दीजिए. बट 2 चीजों का ध्यान रखिएगा. पहला ये कि लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए. दूसरा, यहां पे एरो बनाना मत भूलना. अगर आप एरो बनाना भूल जाओगे तो इमेज अपवर्ड बन रही है या डाउनवर्ड बन रही है वो हमें पता नहीं चलेगा. तो ऑब्जेक्ट में एरो बनाना जरूरी है ताकि हम इमेज को जस्टिफाई कर सके. फिर क्या करना है, आपको 2 लाइट रेज निकालनी है यहां से. एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो एक जाएगी हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से. जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल होगी वो हमारी रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से पास आउट हो जाएगी. और जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हुई थी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑन द सेम पॉइंट वो ट्रैवल करने लग जाएगी ऑन द सेम पाथ. अब ये जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे आपकी इमेज जो है वो फॉर्म होगी. ये थी हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी फॉर द इमेज फॉर्मेशन. अब इन्हीं 2 लाइट रेज की हेल्प से आप किसी भी पोजीशन पे इमेज को फॉर्म कर सकते हैं. बस थोड़ा सा पैरामीटर्स का ध्यान रखिएगा. 3 सेंटीमीटर, अगेन 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर is the height of object, 3 सेंटीमीटर is the distance from the optical center to the focal point, and 6 सेंटीमीटर is the distance of center of curvature from the optical center.
अगर आपने इतना सा ध्यान रखा तो आपका इमेज फॉर्मेशन रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहां होगा तो इमेज कहां बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। आप तो ऑब्जेक्ट को रखो, बस इतना सा ध्यान रखो, अपने आप इमेज बनेगी और जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल सही बनेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए और इसकी इमेज फॉर्मेशन की पीडीएफ बना करके मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। और अगर किसी को कोई पोजीशन में प्रॉब्लम आती है तो कल की क्लास में हम इसका डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन कर लो आप आज बैठ करके, कल चेक करते हैं अपन फिर आगे का।